तो देखिए बच्चों, आज का ये टॉपिक है क्या, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस बच्चों क्या होता है, कल हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था और पहली एक्सरसाइज भी हम लोगों ने डिस्कस की हुई थी। तो रिलेशन आज हम लोगों को डेवलप करना है बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। बच्चों यहाँ पे हम लोगों को मेनली मैंने कल ही बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज्यादातर यूज करना है, बट हम लोग थ्री टाइप्स के पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो कौन कौन से पॉलिनोमियल? लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, और इनके जीरोस और इनके कोफिशिएंट्स के रिलेशनशिप्स के बारे में बच्चों डिस्कस करेंगे। तो जीरोस क्या होते हैं ये कल आप लोगों ने पढ़ा था। जीरोस, किसी को कोई डाउट जीरोस में? ओके, और हमें रिलेशनशिप बच्चों डेवलप करना किसके किसके बीच में? जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? जैसे अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल की बात करूं, px इक्वल्स टू ax प्लस b। बच्चों ये लीनियर पॉलिनोमियल है। यहां पर ये जो वेयर a शुड बी नॉट इक्वल्स टू 0, और ये जो a और b है बच्चों, ये जो a और b है ये क्या कहलाएंगे? इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स कहलाएंगे। ठीक है, ये a और b जो हैं कांस्टेंट टर्म, ये इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स कहलाएंगे। और जीरो क्या होता है? जैसे मान लो हमने कंसीडर किया कि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है और हमें इसका जीरो फाइंड आउट करना है, तो हमने मान लिया लेट k be the zero of above polynomial। हमने बच्चों ये मान लिया कि k जो है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है। तो अगर बच्चों ये k इस पॉलिनोमियल का जीरो है तो ये क्या हो जाएगा? p ऑफ k दैट इज ak प्लस b मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। ये होगा कि नहीं? कल हमने बताया था कि अगर कोई भी नंबर किसी पॉलिनोमियल का जीरो है तो उस नंबर को आप उस पॉलिनोमियल में x की जगह पे आप रख दीजिए, तो जो ये RHS वाला टर्म आपको दिख रहा है ये किसके इक्वल होना चाहिए? जीरो के इक्वल होना चाहिए। अब यहां से k की वैल्यू बच्चों निकालें तो यहां से k की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए आएगी कि नहीं? तो LHS में जो आप देख रहे हो, LHS में बच्चों ये जो देख रहे हो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जीरो। ये इस पॉलिनोमियल का क्या है? k क्या हमने माना है? k जो है इस पॉलिनोमियल का जीरो है। और RHS में जो अगर आप रेशियो देखोगे, थोड़ी देर के लिए निगेटिव साइन को नेग्लेक्ट करो, b बाई a, रेशियो ऑफ b एंड a। बच्चों b और a ये पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स ही तो हैं, है कि नहीं? बी और ए जो यहां पर यूज हुआ है ये पॉलिनोमियल से ही तो आए हैं। ये जो बी और ए कहां से आया है? बी और ए है क्या? ये पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स ही हैं। इससे ये कॉन्सेप्ट माइंड में डेवलप होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो और उसके पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर होता है। यानी अगर हमें जीरो निकालना है तो हम कोफिशिएंट में कुछ ना कुछ रिलेशन डेवलप करके हम जीरो को आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आपने देखा लीनियर पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू x प्लस बी लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और इसका जीरो अगर हमने k मान लिया तो k की वैल्यू क्या आ गई? माइनस बी बाई ए। यानी ये जो आप देख रहे हो k इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, this shows that the relation between the zero and the coefficient of the linear polynomial. Any doubt? Okay, moving to the next one, let us consider another example which is quadratic. अब quadratic polynomial पे बच्चों चलते हैं। तो चलिए किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंसीडर करते हैं। पहले हम एग्जांपल की हेल्प से समझाएंगे, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में यहां पर आएंगे। तो चलिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों कंसीडर करते हैं। px इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। बच्चों ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है।
ठीक है। अब करते क्या है, अभी जीरोस पे हम आते हैं। सबसे पहले बच्चों इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं क्या? मिडिल टर्म को स्प्लिट करके 9th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो क्या आएगा ये 2x स्क्वायर माइनस, अब 3 को बच्चों कौन से दो पार्ट में स्प्लिट करें कि मल्टीप्लाई करने पर 4 आए और सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आए? बोलिए। यस, 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 2। अगले स्टेप में 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, तो x माइनस 2 और यहाँ पे प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 2। तो बच्चों एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 2, यहाँ पे 2x कॉमन लिए थे, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2x प्लस 1। ये किसकी वैल्यू आ गई? px की। अब बच्चों आपने देखा ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको हम फैक्टराइजेशन करके दो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं? अब आपसे बोला जाए कि इसके जीरोस निकालिए। कल मैंने बोला था बच्चों, अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दिया जाए और बोला जाए जीरो निकालो, तो जीरो निकालना है तो आरएचएस को आप क्या करो, जीरो के इक्वल कर दो, तो जो एक्स की वैल्यू मिलेगी वही उसके क्या कहलाएंगे, जीरोस कहलाएंगे। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर, हमको अगर इसका जीरो निकालना है तो करेंगे क्या, इसको अगर हम जीरो के इक्वल कर दें, यही तो करते हैं ना, आरएचएस को जीरो के इक्वल करते हैं। याद आ रहा है कि नहीं? जैसे आपने कल देखा था लीनियर पॉलिनोमियल हमने लिया हुआ था, अगर x प्लस 5 है और बोला जा रहा है कि इसका जीरो निकालो, तो हमने आप लोगों ने क्या कहा था, इसको जीरो की इक्वल कर दीजिए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5। तो -5 इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा, है ना। इसी तरह से बच्चों इसका हमें इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालना था, तो हमने उसको सबसे पहले फैक्टराइजेशन फॉर्म में दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया, उसके बाद इसको हमने जीरो के इक्वल किया। तो बच्चों जब ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है, तो एक बार हम फर्स्ट ब्रैकेट को जीरो के इक्वल करेंगे और एक बार सेकेंड ब्रैकेट को। यहां से x की वैल्यू 2 मिलेगी और यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी, -1/2, -1/2। क्लियर है ना सभी को? तो बच्चों दो जीरो, अच्छा बताइए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो इसके कितने जीरोस होने चाहिए थे, 2। और 2 जीरोस हमें मिल चुके हैं कि नहीं? कौन 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 से? पहला जीरो है 2 और दूसरा जीरो है -1/2। कोई डाउट? अब देखिए, अब रिलेशनशिप अगर डेवलप करेंगे तो चलो हमने सीधा सीधा सॉल्व करके सोल्यूशन निकाल लिया, कोई बड़ी बात नहीं थी। जो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं या जो कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं बच्चों, वो क्या है वो जरा देखिएगा। देखिएगा, अगर बच्चों थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो दो जीरोस होंगे वो होंगे अल्फा एंड बीटा। अब सिंबल से मत परेशान होना, जनरली यही सिंबल यूज होता है बोर्ड के पेपर्स में भी, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इसी सिंबल से पूछे जाते हैं आपकी एनसीईआरटी में, या आप कहीं पे भी रेफरेंस वगैरह में भी देखोगे तो जीरोस को रिप्रेजेंट करने के लिए अल्फा बीटा ही यूज किया जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो इसको आप बस सिंबॉलिक फॉर्म में जान लीजिए, ये ग्रीक लेटर्स हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, दोबारा कोई पूछेगा नहीं सर ये है क्या, क्यों यूज कर रहे हैं, तो कुछ और नहीं यूज कर सकते क्या? फिर मैंने कहा यूज करने, जैसे अभी तो हम लोग लीनियर कर रहे थे तो मैं तो जीरो को के मान रहा था, आप चाहो तो यहाँ पे अल्फा बीटा की जगह पे आप एस और टी मान सकते हो। बट बच्चों वही है ना कि जिस चीज की हैबिट पड़ जाती है तो वो चीज आपके पेपर में भी दिखता है। तो जब बुक में यही है, पेपर में भी अल्फा बीटा के फॉर्म में पूछा जाएगा, तो हम यही चाहते हैं कि आपकी प्रैक्टिस भी जो रहे वो अल्फा और बीटा के फॉर्म में रहे। ओके, तो बच्चों ये अल्फा बीटा क्या है, हमने क्या माना है, कोई बताए? जीरो माना है इसके, है ना, इसके दो जीरोस हैं, तो हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए वो जीरोस क्या हैं, अल्फा और बीटा। तो बच्चों यहाँ पे जो रिलेशनशिप की बात हम कर रहे हैं वो रिलेशनशिप दो टाइप से हमें मिलेगा, एक होगा सम ऑफ द जीरोस एंड दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। जरा देखिएगा, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस,
और सम ऑफ द जीरोस का फार्मूला होता है, अभी हम बताएंगे, माइनस बी अपॉन ए। क्या? माइनस बी अपॉन ए, या माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यस, सम ऑफ जीरोस को हमने क्या लिखा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर यहां पर बच्चों देखोगे तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है? देखो, एक माइनस तो फार्मूले में लगा हुआ है, और ये आगे लिखेंगे -3 और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? 2। तो बच्चों ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3/2 आएगा कि नहीं RHS में? RHS यानी सम ऑफ द जीरोस क्या आया? -3/2 आया। अब जरा LHS को देखिए, एक्चुअल में ये मैं वेरिफिकेशन भी आपको दे रहा हूं। LHS हमने क्या बोला है? सम ऑफ द जीरोस। ये बताइए, सम ऑफ द जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा हुआ क्या? और अभी हम लोगों ने जीरोस फैक्टराइजेशन करके निकाला हुआ है। एक जीरो आया है 2, उसको अल्फा को मान लो 2 है, और जो दूसरा जीरो आया है बच्चों वो क्या है? -1/2। तो ये हो जाएगा 2 - 1/2। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? 3/2। अब जरा देखिए LHS और RHS में दोनों क्वांटिटी सेम आई है क्या? तो हमने ये बच्चों हमने ये रिलेशनशिप डेवलप कर दिया बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। जरा यहाँ पे जो RHS में आप देख रहे हो, RHS में हमने यही तो लिखा है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये RHS वाला टर्म कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और LHS वाला टर्म जीरोस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देख रहे हो जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशन ही तो है ये ना, जो ये लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि अगर हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म अगर हम देखें, कोई बताएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ABC के फॉर्म में कल हमने बताया था। वेरी गुड, ax² प्लस bx प्लस c। तो बच्चों ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो अगर हम मान ले अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, तो यहां से एक फार्मूला हमें ये मिला क्या? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन a, यानी कि सम ऑफ द जीरोस इक्वल्स टू -b अपॉन a। ये पहला रिलेशन है बच्चों, ये फर्स्ट रिलेशन है बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। आप RHS में जो देख रहे हो ये क्या है? देखो यही चीज तो हमने यहाँ पे लिखा था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। -b क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? -b क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस तो ये साइन हो गया, और b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और अपॉन में यहाँ पर a है, और a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है? सम ऑफ, हाँ बोलो। सम ऑफ द जीरोस ये हो गया। ओके, एक और रिलेशन बच्चों होता है, मैं एग्जांपल से जानबूझ के समझा रहा हूं ताकि आपको दिख जाए, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म हम लास्ट में भी लिख देंगे। तो बच्चों ये सम ऑफ द जीरोस वाला रिलेशन समझ में आया कि नहीं? बच्चों ये ध्यान रखिएगा, जब बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से, तो एक चीज और आगे लिख दी जाती है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन देयर जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट। क्या पहले बोला जाएगा? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाएगा बच्चों, पेपर में जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है मैं वो बता रहा हूं। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाएगा और बोला जाएगा कि सबसे पहले क्या करो, आप इसके जीरोस फाइंड आउट करो। तो जैसे ही अभी हमने किया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, जीरोस हमने ये फाइंड आउट कर लिया था 2, -1/2। उसके बाद क्या करना है? फिर बोला जाएगा क्वेश्चन में, एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन देयर जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो जब वेरिफिकेशन के लिए भी बोलेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? दो रिलेशनशिप को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा बच्चों। कौन सा? पहला रिलेशन तो ये होगा क्या? सम ऑफ द जीरोस इक्वल्स टू -b अपॉन a। मतलब आप LHS को सॉल्व करोगे, RHS को सॉल्व करोगे, और दोनों साइड क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए, जस्ट लाइक जैसे अभी हमने यहां पर किया। क्लियर है?
वेरिफिकेशन बच्चों आपको करना रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो आप पूरा यही प्रोसेस करेंगे जो मैं अभी से शुरुआत से बताता चला आ रहा हूं। क्या? कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाएगा, सबसे पहले उसको स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन करके सॉल्व करके उससे जीरोस निकाल लेंगे। जैसे हमने निकाला 2 -1/2, उसके बाद क्या करना रहेगा? वेरिफिकेशन करना रहेगा कि किसके बीच का? बिटवीन देयर जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट। तो रिलेशनशिप जब वेरिफिकेशन मांगेगा बच्चों, तो दो रिलेशनशिप का वेरिफिकेशन किया जाता है, एक सम ऑफ द रूट्स का और दूसरा जो अभी बताने जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट का वेरिफिकेशन करना रहेगा, तो आप लिखोगे वी नो दैट सम ऑफ द रूट यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। आप एलएचएस को सॉल्व करोगे एक साइड, आरएचएस को सॉल्व करोगे दूसरे साइड, जैसे कि यहां पे अभी हमने किया, और दोनों साइड अगर सेम आ गया तो रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गया। ठीक है बच्चों। अब दूसरे रिलेशनशिप पे बच्चों आते हैं। अभी तो हमने सम ऑफ द जीरोस कहा था, अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। क्या? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बच्चों ये क्या होता है? फार्मूला किसी को पता है? यानी कि कांस्टेंट टर्म, यस, सी अपॉन ए, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बच्चों अब देखिए, इसको भी हम इस एग्जांपल जो एग्जांपल हम लेकर चल रहे थे उस एग्जांपल को वेरीफाई यहां पर हम करेंगे। तो देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा, यही तो होगा। तो अल्फा की वैल्यू देखिए 2 है, इंटू बीटा की वैल्यू है -1/2, यही तो है ना जीरोस। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा बच्चों। एलएचएस को हमने सॉल्व किया, क्या आया? -1। अब चलिए जरा आरएचएस को सॉल्व करते हैं। क्या? आरएचएस को कांस्टेंट टर्म, इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या है? -2, यस, -2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। आरएचएस भी बच्चों क्या आ गया? आरएचएस भी क्या आ गया? -1। तो देखिए यहाँ पे एलएचएस और आरएचएस सेम आया कि नहीं? तो अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, जैसे ये लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जैसे वहां पे सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा था, तो यहां से जो दूसरा रिलेशनशिप निकलेगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट दैट इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a, यही तो है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। व्हाट इज c? c इज द कांस्टेंट टर्म एंड व्हाट इज a? a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जब भी बच्चों बोला जाएगा रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए, तो आपको दो रिलेशन वेरीफाई करना पड़ेगा। क्या? एक सम ऑफ द रूट का या सम ऑफ द जीरोस का, और दूसरा यस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का। तो ये दोनों रिलेशनशिप आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। आपकी एनसीईआरटी में सेकेंड एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है वेरीफाई करने के लिए कि आप जीरोस फाइंड आउट करिए एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन देयर जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है बच्चों, समझ में आया कॉन्सेप्ट? ओके, अब थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दे रहे हैं एज अ फार्मूला, उसको आप देख लीजिए, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बच्चों है क्या? अगर let px be a quadratic polynomial in standard form ax square plus bx plus c where a should be not equals to 0, then ax square plus bx plus c is a general form of quadratic equation if alpha and beta be the zeros of above polynomial. If alpha and beta be the zeros of above polynomial, then alpha plus beta is minus b/a, and the second relation is alpha into beta equals to c/a. यही दो रिलेशन बच्चों रूट्स और जीरोस, मतलब जीरोस और कोफिशिएंट में होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रूट्स यानी कि जीरोस और पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन कितने होते हैं? दो रिलेशन होते हैं, सम ऑफ द रूट
प्रोडक्ट ऑफ द रूट, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। और ये ए बी सी जो यहाँ पे आरएचएस में आप देख रहे हो बच्चों, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट ही तो हैं, है कि नहीं। तो आगे चल के बच्चों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है और बोला जाएगा फाइंड आउट द सम ऑफ द जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो आपको वहां पे जीरो निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सम और प्रोडक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। और एक और चीज बच्चों, इससे रिलेटेड बहुत सारे रेफरेंस में आपको प्रूफ्स भी मिलेंगे जो कि आपको करने रहेंगे। अब जैसे अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए होता है, यही फॉर्म दे दिया जाएगा और बहुत सारे रिलेशन बोलेगा कि प्रूफ करिए, या बोलेगा ऐसे बोलेगा, आप चाहे रेफरेंस में देखिएगा, अगर अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं तो बोलेगा फाइंड आउट करिए, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट करिए, अल्फा स्क्वायर बाई 2 प्लस बीटा स्क्वायर बाई 2 फाइंड आउट करिए। ऐसे करके बच्चों बहुत सारे रिलेशंस आपको बोलेगा फाइंड आउट करिए। तो आपका टारगेट पहले क्या होगा, इन रिलेशंस को आप क्या करोगे, पहले सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तब जाके वेरीफाई करोगे, ठीक है। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में, फिलहाल अभी केवल अभी आप कॉन्सेप्ट समझिए। तो बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रिलेशन क्या होता है जीरोस और कोफिशिएंट में, ये समझ में आया। बच्चों एक और चीज, अगर बोल दिया जाता है, कभी कोई क्वेश्चन ऐसे भी होता है कि आपको बोल दिया जाएगा कि अल्फा और बीटा किसी पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, इफ अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ a quadratic polynomial, बोल दिया जाएगा, आपसे क्वेश्चन में दिया जाएगा कि अल्फा और बीटा अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं तो बताइए वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। क्या, हाँ फार्मूला है, बिल्कुल फार्मूला है। तो फार्मूले तक पहुंचने के लिए क्योंकि मैं जनरल फॉर्म बताना चाहता हूं कि चाहे क्वाड्रेटिक का पूछे, चाहे क्यूबिक के लिए पूछे, या चाहे जितने भी डिग्री का पॉलिनोमियल हमसे पूछे और जीरो हमें पता हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर पॉलिनोमियल के जीरोस हमें पता हैं और पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन पता नहीं है, अब जैसे मैंने बोल दिया 1 2 3 1 2 3 किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, तो बताओ वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा होगा, बन सकता है क्वेश्चन की नहीं। या जैसे कि अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन अभी किया, उसमें दो जीरोस आए थे, एक आया था 2 और एक आया था -1/2। सपोज करो बच्चों ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता, अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस 2 एंड -1/2 है तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन बताइए। मतलब आप कह सकते हो कि कन्वर्स पार्ट आपसे पूछ रहा है, मतलब जीरोस दिया गया है और पॉलिनोमियल पूछ रहा है। तो चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, या कितने भी डिग्री का पॉलिनोमियल आपसे पूछा जाए और जीरो पता हो, तो बच्चों करते क्या हैं, अगर अल्फा किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो है तो x माइनस अल्फा उसका क्या होता है, फैक्टर होता है। ये आपने 9th में पढ़ा हुआ है। क्या, अगर कोई, जैसे ये मैंने बोला कि px इक्वल्स टू, सपोज करो लिखा हुआ है x स्क्वायर -1, ये लिखा हुआ है, और मैंने कहा, ये देखिए लिखा हुआ है px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -1, और बच्चों मैंने कहा कि x इक्वल्स टू 1 इसका एक जीरो है, क्या है, x इक्वल्स टू 1 इसका एक जीरो है। तो बच्चों यहां से क्या कॉन्सेप्ट निकलता है कि x -1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। कैसे, देखिए ये जो क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है x स्क्वायर -1, इसको हम x -1 x + 1 लिख सकते हैं। तो अब देखिए x -1 इंटू x + 1 लिखा हुआ है, तो x -1 जो कि अभी हम बोल रहे थे, ये इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है कि नहीं। तो बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट से अगर अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं तो x - अल्फा
और x माइनस बीटा उनके क्या होंगे, दो फैक्टर होंगे। ठीक है बच्चों, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा उसके क्या होंगे, दो फैक्टर होंगे। यानी और इन्हीं दोनों फैक्टर को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चों तो यही आपको क्या देगा, px देगा। यही आपको क्या देगा, px, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देगा। तो अगर आप इसको देखिए मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही आएगा क्या, है ना। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब अगले स्टेप में करिए क्या, माइनस इधर से कॉमन ले लीजिए, एक्स को बाहर कर दीजिए, अंदर आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। कोई दिक्कत यहां तक, किसी को कोई डाउट? अच्छा हाँ जी, ओके। तो अगर अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं और हमसे बोला जाए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन आप डेवलप करिए, तो करेंगे क्या, दोनों जो भी क्वाड्रेटिक, जैसे क्वाड्रेटिक का है तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये उनके फैक्टर्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे और उसको जैसे सिंप्लीफाई, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसके बाद एक्स स्क्वायर यहां से माइनस, इन दोनों टर्म में माइनस कॉमन ले लो, यहां पर x है तो x भी कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा, और लास्ट में क्या है, एज इट इज आप अल्फा बीटा लिख दो। अब देखिए बच्चों, यहां पर आप सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म में देखिए जीरोस का कुछ स्पेसिफिक टर्म आ रहा है क्या, इसको हम सम ऑफ द जीरोस और इसको हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस बोल सकते हैं क्या। यानी कि बच्चों जो रिलेशन बना वो ये बना, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ये कैपिटल एस लिखा हुआ है क्या, px जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना वो बना एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। मतलब s का मतलब यहां पर क्या है, वेयर s इज अल्फा प्लस बीटा एंड व्हाट इज p, s रिप्रेजेंट सम ऑफ द रूट्स एंड p रिप्रेजेंट प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो देखिए आपको अगर जीरो पता है और बोला जाए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालिए तो क्या तरीका अपनाना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सीधा सीधा आपको आंसर बच्चों मिल जाएगा कि नहीं। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, अब जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, अब बच्चों ये बताइए क्या हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या 1 होता है क्या, अच्छा अभी अभी जो हमने एग्जांपल लिया था अगर आपको याद हो तो उसमें 2x स्क्वायर, यस वो जरूरी नहीं है कि इसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 ही हो। इसलिए बच्चों करते क्या है कि आप एक कांस्टेंट टर्म सभी में पहले से ही मल्टीप्लाई करके चलिए, ये बताएगा कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई में है तो वो k की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अगर कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई में है तो वो k होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। मतलब अब यहां पर k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बस जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर k की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये तो पूरा RHS जीरो हो जाएगा। यस, अब जरा देखिए जो हमने एग्जाम्पल अभी अभी सॉल्व किया था, समझाया था, उसको जरा थोड़ा सा वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। क्या आपको अगर याद हो, हमने पॉलिनोमियल लिया था अभी अभी 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, यही पॉलिनोमियल था क्वाड्रेटिक, और अल्फा और बीटा की वैल्यू यानी एक रूट आया था 2 और दूसरा रूट आया था -1/2, आया था। अब जरा इसको हटा दीजिए और आपको ये पता हो क्वेश्चन में कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस 2,
एंड -1/2 है, तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन आप डेवलप करो। तो अब सीधा सीधा इस फार्मूले पर रखेंगे बच्चों, कैसे? px इक्वल्स टू k टाइम्स ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एस। एस का मतलब क्या होता है बताइए? सम ऑफ द रूट। तो यहां पर अगर इन दोनों का सम आप फाइंड आउट करेंगे बच्चों, किसका किसका, 2 प्लस -1/2, तो ये आएगा कितना? अभी भी हम लोगों ने सॉल्व किया था 3/2, तो है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पे, यहां पे एस की जगह पे क्या पुट करेंगे? 3/2 एक्स प्लस पी, है ना। और P का मतलब प्रोडक्ट। अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, तो आंसर क्या मिलेगा आपको? -1 मिलेगा। तो यहां पर P की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे? -1। कोई दिक्कत? अब जरा यहां पे 2 एलसीएम ले लीजिए। 2 क्या करिए? एलसीएम ले लीजिए। तो जब 2 एलसीएम लेंगे बच्चों, तो ये होगा क्या? 2 को आप एलसीएम लेके हमने बाहर कर दिया, 2 को बाहर कर दिया एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। आया कि नहीं? अब ये जो k/2 है बच्चों, ये तो एक कांस्टेंट है। अब जैसे अगर आप k ना लेकर चलते तो तभी आपको 1/2 बाहर मिलता कि नहीं? तो मेन काम किससे है? जो जो ब्रैकेट के अंदर आपको दिख रहा है। तो जो इक्वेशन हमें चाहिए था मिल गया कि नहीं? तो अगर ये ध्यान रखिए, अगर जीरोस पता हो और आपसे बोला जाए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डेवलप करो, तो ये प्रोसीजर है आपको डेवलप करने का। आप सीधा सीधा आप क्या करोगे? ये फार्मूला लिखोगे, px इक्वल्स टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस और पी का मतलब सभी को क्लियर होना चाहिए। एस का मतलब है अल्फा प्लस बीटा, और पी का मतलब है अल्फा इंटू बीटा। फिर जो दो जीरोस आपको दिए जाएंगे उनका सम निकाल लीजिए, उनका प्रोडक्ट निकाल लीजिए। ये भी आपको फेयर में ही करना है। उनका सम निकाल दीजिए, प्रोडक्ट निकाल दीजिए साइड में, और यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जो भी एक्सप्रेशन आएगा, अगर कहीं पे फ्रैक्शनल फॉर्म में कोई कोफिशिएंट्स आ रहा है, तो उसको आप एलसीएम लेके बाहर कर दीजिए, और ये आपका बन जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हम बनाना चाहते थे। क्लियर है? अब जितना बच्चों अभी तक पढ़ाए हैं आज के लेक्चर में, कहीं से किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो एक और रिलेशन है जो कि बहुत रेयरली ही यूज होगा, वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन, बस उसके केवल फार्मूले हमें बताने हैं, बहुत ज्यादा यूज नहीं है। और एक और चीज बच्चों, आपको केवल यही इस पूरे चैप्टर में, पॉलिनोमियल में, जो बोर्ड के पेपर में रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ना है, वो मेन बच्चों बस यही है। 2.2 के बाद आपको आगे की कोई एक्सरसाइज नहीं पढ़नी है। डिवीजन एल्गोरिदम सिलेबस में अब नहीं है, हटा दिया गया है। तो यानी आप अब पहले एक्सरसाइज में आपने देखा कुछ खास है नहीं, कर्व बना दिया गया, आपको उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने थे। मेन यानी आपकी सेकंड एक्सरसाइज ही है, जहां पे आपको रिलेशनशिप और कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, यही सब आपको पढ़ना है, जीरोस, उनके कोफिशिएंट के में रिलेशनशिप। तो सेकंड एक्सरसाइज अच्छे से आप लोग लगाइए, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन रेफरेंस से जरूर लगाइए। कुछ क्वेश्चन जो अच्छे रहेंगे वो कल हम डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो यहां तक में बच्चों किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं क्यूबिक का फार्मूला बताने जा रहा हूं। यस यस यस, ओनली 2.2 तक। एक एक्सरसाइज और थी बच्चों आगे 2.3, वो थी डिवीजन एल्गोरिदम्स। हाँ जी, केवल 2.2 तक करना है और आगे नहीं करना है। हाँ जी, हाँ डिवीजन एल्गोरिदम नहीं करना है। ओके, तो अब आते हैं बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल में। तो आप लोग जैसे अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप लोगों ने पढ़ा, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, जहां पर हम लोगों ने क्या रिलेशन पढ़ा था? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए।
ये तो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक के लिए पढ़ा था। अब जरा क्यूबिक के लिए देखिए, ये किसके लिए था? क्वाड्रेटिक के लिए। अब जरा क्यूबिक के लिए देखिए, क्यूबिक का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बच्चों ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आप लोग बताइए, यहाँ पे बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इसके दो जीरोस थे अल्फा और बीटा। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके कितने जीरोस होने चाहिए? 3। और यहाँ पर दो जीरोस थे तो उसको हमने अल्फा और बीटा नाम दिया था। यहाँ पे 3 जीरोस हैं तो हमने तीनों जीरो का क्या नाम दिया? अल्फा, बीटा एंड गामा। यहाँ पर गामा जो नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है वो भी ग्रीक लेटर ही है, जैसे अल्फा और बीटा उसी तरह गामा। गामा बनाते कैसे हैं? जस्ट लाइक आप वाई की तरह कर्व बनाइए और एक लाइन ऐसे खींच दीजिए बच्चों, ये गामा होता है। ओके, तो यहां पे जैसे दो रिलेशन थे, सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यहां पर 3 रिलेशन मिलेंगे। जितने डिग्री आप पढ़ते जाएगी पॉलिनोमियल की, आपको अगर याद हो लीनियर जब किए थे बच्चों, जब लीनियर किए थे जहां पे px इक्वल्स टू ax प्लस बी हमने लिया था, तो वहां पे जो सोल्यूशन आया था, जो जीरो आया था और k की वैल्यू हमने निकाला था, वो आपको याद हो माइनस बी बाई ए, यही तो निकाला था। तो है ना, इसका मतलब अगर लीनियर होगा तो एक रिलेशन मिलेगा जीरो और कोफिशिएंट के बीच में, क्वाड्रेटिक होगा तो दो रिलेशन मिलेगा जीरो और कोफिशिएंट के बीच में, क्यूबिक होगा तो कितने रिलेशनशिप मिलने चाहिए? 3 रिलेशनशिप मिलने चाहिए। इसी तरह अगर बाई क्वाड्रेटिक हुआ यानी 4 डिग्री का पॉलिनोमियल हुआ तो वहां पे 4 रिलेशंस मिलेंगे। फिलहाल हम लोगों को क्यूबिक तक ही पढ़ना है, मेन तो क्वाड्रेटिक ही है, बस कभी कभी क्यूबिक भी आ जाता है तो देख लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा क्यूबिक में कौन से 3 रिलेशन है? पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जिसको की बोलते हैं सम ऑफ द रूट। फार्मूला वही होता है यहाँ पे भी, माइनस बी बाई ए। क्या? माइनस बी बाई ए। यहाँ पे जो नया इंट्रोड्यूस हो रहा है वो है क्या? क्या? प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन टू एट अ टाइम। मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ये जो सेकेंड रिलेशन है क्या? सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स टेकन टू एट अ टाइम। 3 रूट्स थे तो दो दो को आप अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा ऐसे पेयर बना के और तीनों को क्या कर दिया जा रहा है? ऐड कर दिया जा रहा है। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, ठीक है। और तीसरा क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मतलब तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा। तो इसका फार्मूला क्या होता है? माइनस डी बाई ए। इसका फार्मूला क्या होता है? माइनस डी बाई ए। और ए बी सी डी की वैल्यू आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल से मिल ही जाएगी। समझ में आया कि नहीं? तो ये लीनियर का रिलेशन होता है, ये क्वाड्रेटिक का होता है और ये क्यूबिक का होता है। लीनियर में 1 रिलेशन आप देख रहे हो, क्वाड्रेटिक में 2 रिलेशंस होते हैं और क्यूबिक में 3 रिलेशंस होते हैं जीरोस और कोफिशिएंट में। क्लियर है? क्यों? क्लियर है? कोई डाउट? ओके। और अगर, हाँ बोलो। जी हाँ, बिल्कुल गामा की वैल्यू। और एक चीज और, अगर आपसे बोला जाएगा यहाँ पे, जैसे मैंने कहा था कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डेवलप करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डेवलप करना है और जीरोस पता हो, क्या? अगर आपको जीरो पता है अल्फा और बीटा और पूछा जाए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन डेवलप करो, तो आप क्या करते थे? के टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, यही तो करते थे जो आगे चलकर एस एक्स और पी बना था, है ना। एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा को का प्रोडक्ट आप कर दीजिए तो क्वाड्रेटिक बन जाता था और के आगे मल्टीप्लाई में रख दीजिए। उसी तरह से बच्चों, अगर 3 जीरोस आपको दिए गए हैं और बोला जाए कि आप क्यूबिक पॉलिनोमियल डेवलप करिए और वो जीरोस अल्फा बीटा गामा है, तो ये पॉलिनोमियल कैसे डेवलप किया जाएगा? एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, और बाहर के से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा पॉलिनोमियल।
मतलब अगर आपको अल्फा बीटा गामा पता है और पॉलिनोमियल निकालना है तो आपको क्या करना है, तीनों जीरोस, ये जो अल्फा बीटा गामा लिखे हुए हैं इसको आप इस रिलेशन में रख दीजिए, px इक्वल्स टू k टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा। क्लियर है? क्यों बच्चों? यहाँ पे देखिए x माइनस अल्फा x माइनस बीटा आया था, यहाँ पे 3 जीरोस हैं तो कैसे डेवलप करेंगे x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा। इसी तरह से अगर 4 जीरोस होंगे तो एक और प्रोडक्ट आगे बढ़ जाएगा। तो अगर जीरो पता है और पॉलिनोमियल निकालना है तो मेरे ख्याल से अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस केवल मल्टीप्लाई करते जाना है आपको बस।